हेलो स्टूडेंट्स, दो बैलों की कथा को आगे बढ़ते हुए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ना आता यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा देने या चारा लेकर आता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे भी क्या तृप्ति होती। ये कब की बात चल रही है? जब उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला ढहक उठी और बोला, और मोती से उसने कहा, अब तो नहीं सहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस यही बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। ये हीरा और मोती के बीच वार्तालाप हो रही है। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत था तो उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस जो उत्साह था बढ़ गया। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उस समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन और जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार को उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार से सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, अपने शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर 2 घंटे में जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी। दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं और मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम इतने स्वार्थी समझते हो मुझे? मित्रता है, देखिए घनिष्ठ मित्रता की बात है। हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज इस विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझे जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, इसके लिए अगर मुझ पर मार भी पड़े तो क्या चिंता।
इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती ने खूब मरम्मत हुई और उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो अब हम पैरा नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे।